हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी कानपुर में। आज की क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हमारे जो वॉइस का लेक्चर है सेकंड, यानी हमने लेक्चर ए फर्स्ट क्या कंप्लीट कर लिया दोस्तों, जिसके अंदर हमने जाना था दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझा था। इसके लिए एक्टिव से पैसिव के लिए, पैसिव से एक्टिव के लिए उसके अंदर हमने डिस्कस की थी दोस्तों। हम वर्ब में बीकी फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। साथ में हम ये भी जाना था कि प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं, यानी एक्टिव में कोई प्रोनाउन है तो उसको पैसिव में जब जाएगा तो प्रोनाउन भी कैसे चेंज होता है। वन बाय वन हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी और एक दो एग्जांपल से मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश की थी। तो आज की क्लास में दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए वन बाय वन हम एक एक जो टेंस हमारा उसके पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों, जिसके अंदर हम हर एक टेंस का जो पार्ट है उसकी पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, साथ में एक दो एग्जांपल्स में आपको क्लियर करता चलूंगा कि कैसे इजीली तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं आज की क्लास में थोड़ा आगे जाने से पहले दोस्तों हम जो कल हमने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आप जरूर जाके वो पहले वाला लेक्चर जरूर देखें दोस्तों। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था जो एक्टिव का हमारा सेंटेंस होगा उसके अंदर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलता है, यानी ये तीनों चीजें देखने को मिलेंगी। क्या मिलेगी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, जब हमने पैसिव में इसको कन्वर्ट किया, क्या किया? पैसिव में इसको कन्वर्ट किया तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है किसका? एक्टिव का, वो तो क्या बन जाता है? बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है दोस्तों? बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। और जो हमारी वर्ब होती है किसकी? वर्ब, उसको हम बी की फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा किसका? एक्टिव वॉइस का, उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम। जैसे कि अब इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। सी राइट्स लेटर। क्या? सी राइट्स लेटर। इसके अंदर हम बात करेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी। ओके, हमारी वर्ब क्या है? राइट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। अब बात करेंगे इसकी पैसिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको जो एक्टिव का सब्जेक्ट है या एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको कहां लेके पहले सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट से क्या सेंटेंस की शुरुआत होती है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। इसको हमने एज इट इज लिखा ए लेटर। ठीक, उसके बाद में बात आती है वर्ब की। वर्ब को क्या लिखेंगे दोस्तों? बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड रूप। आपको पता है प्रेजेंट के लिए क्या है? इज एम आर। क्या है? इज एम आर। प्रेजेंट का इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट का सिंपल टेंस है तो इज एम आर। ए लेटर क्या है? सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? इज। क्या आएगी? इज। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी वर्ब होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में लिखते हैं, वी थ्री में लिखते हैं। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? रिटर्न। क्या होती है? रिटर्न। क्लियर हुआ? उसके बाद में हमने कहा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे हम? बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो बाय, इसके साथ कल हमने समझा था सी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? हाथ। क्या होता है? हाथ। बाय हाथ। समझ में आया? यानी आसान तरीके से हमने एक पैसिव वॉइस बना लिया, एक्टिव से पैसिव। इसी तरीके से दोस्तों अब एक और एग्जांपल हम करते हैं, जैसे ही परफॉर्म्स द एक्शन। अब इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे किसमें? पैसिव। ही परफॉर्म्स द एक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पहचानना है दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? एक्शन। ठीक, वर्ब क्या है? परफॉर्म। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, द एक्शन। क्या लिखना है? द एक्शन। उसके बाद में किसका है? प्रेजेंट का, सिंपल है तो बी की फॉर्म क्या आएगी? इज एम आर में से इज, सिंगुलर है, द एक्शन सिंगुलर है। उसके बाद में परफॉर्म, क्या? पास्ट पार्टिसिपल परफॉर्म। परफॉर्म फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। बाय क्या है? तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हर। तो हर का जब ऑब्जेक्टिव केस में ही है, सब्जेक्ट क्या है? ही, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या जाएगा? ही। क्या? ही। क्या जाएगा? बाय ही। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार हमने समझा था एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। ये हमने यहाँ तक कल क्या चर्चा कर ली। आज की क्लास में दोस्तों आगे बढ़ते हुए कवर करते हुए क्या चलेंगे हम? टेंस को। टेंस को कवर करते चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रेजेंट का सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? आपको सब्जेक्ट मिलता है, हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या टीएस। ठीक, या डू या डज।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या आपको स्ट्रक्चर मिलता है, किसके अंदर मिलता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मिलता है दोस्तों। किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जब हम इसको क्या पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, पैसिव। ये किसका है, एक्टिव। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको तो क्या बना दो, सब्जेक्ट। ठीक, और प्रेजेंट सिंपल के लिए हमारी जो बी की फॉर्म आती है वो क्या आती है दोस्तों, इज एंड आर। ठीक, क्लियर है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या समझा हमने, प्रेजेंट का जो सिंपल टेंस है हमारे उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर, इसको हम पैसिव कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया, चलो एग्जाम्पल क्या लेते हैं। जैसे मैंने लिखा राम eats a बनाना। राम ईट्स है बनाना, यानी राम क्या करता है, बनाना खाता है। ठीक, ईट क्या है, वीवन है, इसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो क्या हो गया हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यानी प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। क्लियर है। अब इसको हम क्या पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए बनाना। क्या है ऑब्जेक्ट, ए बनाना। ठीक, उसके बाद में हमने क्या समझा, जो हमारी वर्ब होती है उसको बी के फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, ये बनाना क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर क्या आएगा, इज। ठीक, उसके बाद में ईट की थर्ड फॉर्म करके दोस्तों यानी पास्ट पार्टिसिपल ईटन। उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या हमारा राम, जब ये उधर जाएगा तो ये क्या रहेगा, राम रहेगा, क्योंकि ये नाम है। यदि यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता है उसको हम चेंज कर देते, इस वजह से राम का राम रहेगा, बाय राम, यानी कि बनाना इज ईटन बाय राम। आपको क्या बताया था, एक्टिव की सेंटेंस में क्या होता है, हमारी जो वर्ब होती है इसको करने वाला यानी डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी वर्ब होती है यानी जो क्रिया होती है उसको एक्शन को रिसीव कौन करेगा, ये बनाना इज ईटन, यानी ये बनाने को खाने का एक्शन किसके द्वारा हो रहा है, नाम के द्वारा, यानी इसके एक्शन को रिसीव करेगा कौन, नाम। आई बात समझ में, यही क्या डिफरेंस होता है हमारा एक्टिव से पैसिव में। ओके, चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सी laughs at me, यानी वो मेरे पे हंसती है। सी laughs at me। अब इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहचानो आप, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, सब्जेक्ट सी, वर्ब लास्ट। मी जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, बताया था आपको। ठीक, उसके बाद आई के साथ दोस्तों जो हम प्रेजेंट सिंपल का टेंस होता है इसमें बी फॉर्म में क्या आता है, इज एम आर में से एम आता है, हमेशा क्या आता है, एम। आई के साथ क्या आएगा, एम। ठीक है, फिर हमारी जो वर्ब होती है उसको बी यानी पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे, ला। ला एड क्या दोस्तों, फिक्स्ड पोजीशन है, वर्ब के साथ आएगी क्या आएगी, ला एड। किसके द्वारा, यानी अब बाय प्लस सब्जेक्ट। बाय क्या हमारा, ठीक, बाय के बाद सब्जेक्ट क्या हमारा सी, इसका ऑब्जेक्ट केस हाँ। क्लियर हो, यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। यानी हमने क्या समझा, प्रेजेंट का सिंपल टेंस समझा। ठीक है, प्रेजेंट के सिंपल में हमने बात करी किसकी, सब्जेक्ट होता है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एच एस या डू या डज। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट। उसके बाद में पैसिव क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद में हमने एक एग्जांपल लिखा, राम ईट्स है बनाना, यानी बनाना कौन लाता है, राम। इसको कैसे लिखेंगे, बनाना इज इटन बाय राम। तो दूसरा एग्जांपल हमने लिखा, सी लाफ्स एट मी, यानी इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आई एम लाफ एट बाय हर, यानी इसके द्वारा हंसा। ठीक है, मेरे ऊपर। ये समझा आपने प्रेजेंट का सिंपल। अब किसकी बात करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।
ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है हमारा इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस का, क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका है, एक्टिव का। हमें तो क्या एक्टिव पैसिव वॉइस सीखना है, हम पैसिव का स्ट्रक्चर भी तो जानेंगे कि हम प्रेजेंट के कंटिन्यूस के यानी टेंस को यानी सेंटेंस को कैसे हम पैसिव में लिखते हैं। सबसे पहले वही काम करना आपको, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, इज एम आर, क्या है, इज एम आर, ठीक। अब कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के लिए बी की फॉर्म क्या आती है, बी, क्या आएगी, बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ में आया। सबसे पहले हमारा जो एक्टिव स्ट्रक्चर है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। उसको हम कैसे चेंज करते हैं, यानी पैसिव में कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब एक एग्जांपल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या, एग्जांपल की मदद से। और आदि का इज प्लेइंग फुटबॉल, क्या, राधिका इज प्लेइंग फुटबॉल। इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानिए। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, फुटबॉल, उसको क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे फुटबॉल। उसके बाद में सब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है फुटबॉल, तो क्या आएगा, इज, क्या आएगा, इज। उसके बाद में कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाते हैं हम, बी की फॉर्म बी, क्या लगाएंगे, बी। फिर हमारी जो प्ले है इसकी वी क्या होती है, प्लेट, क्या होती है, प्लेट, क्लियर। उसके बाद में बाय, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट हो गया राधिका, तो एज इट इज राधिका का राधिका, क्योंकि एक नाम है। यदि यहाँ पे सी होता तो हम उसका हर कर देते, ही होता तो हिम कर देते, ठीक है, समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब क्या करते हैं हम, एग्जांपल नंबर सेकंड, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में, ठीक। ही इज राइटिंग अ लेटर, ए लेटर, सिंगुलर है, इज बीइंग रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव इज हिम, यानी एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है, लिखा द्वारा जा रहा है, ही के द्वारा यानी हिम, ठीक है, समझ में आया आसानी से। यानी हमने दो एग्जांपल किए इसके, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या है दोस्तों, याद रखना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट रहता है आपका एक्टिव। उसको जब हम पैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने जो एग्जांपल किए इसके द्वारा से आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अब कौन से टेंस की बात करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट, किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब किसकी बात करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, आपका जो एक्टिव में है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या है, फिर हमें बी की फॉर्म लिखते हैं क्या, परफेक्ट के लिए बीइंग, क्या आती है, बीइंग, ठीक है, क्लियर। परफेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे। फिर हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर हो, समझ में आया यहाँ तक। यानी जो एक्टिव का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये चीज मैंने आपको लिखी है यहाँ पे। अब इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से अच्छे से समझेंगे, किसकी, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसको दोस्तों। देखो यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल लिया, क्या, द कंपनी हैज organized a प्रोग्राम। क्या, द कंपनी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम। अब इसको हम क्या कैसे में बनाएंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम, सब्जेक्ट कौन है, ए द कंपनी। ठीक, अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे, तो क्या, ए प्रोग्राम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव से, द प्रोग्राम क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज, क्या आएगा, हैज। उसके बाद में परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं, बी की फॉर्म, बी, क्या लगाते हैं, बी। फिर जो हमारी वर्ब होती है उसको बी से यानी पार्ट पार्टिसिपल क्या लिखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय कौन है, हमारा कंपनी। अब किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, द कंपनी, तो द कंपनी का एडजेक्टिव द कंपनी। यदि यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता तो उसको हम चेंज करते, समझ में आया। यानी द कंपनी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोग्राम, कंपनी ने क्या ऑर्गेनाइज किया, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दिया। उसको हम पैसे में कैसे लिखेंगे, इट प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। यानी जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज कौन करिए, कंपनी किया। किसके द्वारा किया गया, कंपनी के द्वारा किया गया। इसमें क्या है, द कंपनी हैज ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम, यानी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम। सही, पैसे में क्या लिखेंगे, जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है, कंपनी के द्वारा किया है। ठीक है, यानी एक्टिव से पैसिव में हमने बना लिया। चलो मेरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल हम क्या लेते हैं यहाँ पे, द टीचर हैज taught the people, यानी द टीचर हैज टॉट द पीपल, यानी टीचर ने किसको पढ़ाया है, लोगों को पढ़ाया। अब इसको हम पैसे में कैसे कंट्रोल करेंगे, सर सबसे पहले क्या आएगा हमारा, द पीपल। द पीपल क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे, द पीपल। पीपल क्या है हमारा, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, तो हैज या हैव में से क्या आएगा दोस्तों, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। उसके बाद में परफेक्ट के लिए बी की फॉर्म बीन आई, क्या आई, परफेक्ट के लिए बी की फॉर्म बीन आ गई। उसके बाद में टॉट, क्योंकि हमारी जो परफेक्ट है उसमें ऑलरेडी क्या बी थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। तो किसके द्वारा, बाय द टीचर, किसके द्वारा, बाय द टीचर। समझ में आया, किसी को कोई डाउट इन दो क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। यदि आपको कोई भी क्वेरी रहती है या कुछ भी चीज समझ में नहीं आता है, कोई एक एग्जांपल कोई सा भी कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं उसको, नो डाउट आपको सारी चीजें समझ आई जाएंगी। तो क्लियर हो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने समझ लिया दोस्तों। अब बात किसकी करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक, इसकी बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, अब स्ट्रक्चर हम सबसे पहले लिखते हैं, क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट परफेक्ट है, हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बीन, ठीक, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव का, किसका है, एक्टिव का। ठीक, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं, अब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, ठीक, क्लियर है यहाँ पर।
उसके बाद में हैव वर्ब हमारी हैज या हैव, ठीक, हैज या हैव। उसके बाद में हमारा बीन। उसके बाद में अब हम परफेक्ट से पैसिव बना रहे हैं, परफेक्ट का पैसिव बना रहे हैं, तब क्या आएगा हमारा बीन आएगा। क्या आएगा बीन, लेकिन बीन यहाँ है इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा बीन आ गया। फिर हमारा जो कंटिन्यूअस है V1 प्लस आईएनजी, क्या है कंटिन्यूअस है V1 प्लस आईएनजी, इसके लिए भी हम क्या बी की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, क्या बी, क्या बी, क्लियर, क्या यूज करनी पड़ेगी बी यूज करनी पड़ेगी। उसके बाद में क्या होता है, अब हमारा जो सब्जेक्ट है इसको बाय प्लस ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ गए। अब क्या देखा आपने, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब, बीन प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। और यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म मिस है, क्या एक सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज आप देखो, इसमें बी की फॉर्म का क्या रिपीटेशन हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है, बी की फॉर्म का क्या हो रहा है रिपीट हो रही है, बार बार क्या हो रही है रिपीट हो रही है। इस वजह से क्या बी की फॉर्म आ जाती है, तो ये क्या सुपर प्लस हो जाता है, क्या होता है सुपर प्लस हो जाता है। इस वजह से क्या कहते हैं हम कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका क्या पैसिव नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है इसका पैसिव नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, क्योंकि बी की फॉर्म बार बार आ जाती है। आगे बात समझ में, यानी सुपर प्लस हो जाएगा वाक्य, सुपर प्लस हो जाएगा तो उसकी स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनाते हैं। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट, आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है।